ये ट्यूलिप शलवार और फ्रॉक मैंने 2 साल की बेबी की रेडी की है। इस वीडियो में आप ट्यूलिप शलवार की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी फ़्रॉक और जो ट्यूलिप शलवार है उसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। 2 पीसेस लिए हैं फ़्रॉक के। योक के लेंथ मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है और विड्थ 11 इंच ली है। इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं फ्रंट और बैक के। इनको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। अब ये 4 फोल्ड हो चुके हैं। जहाँ से ओपन साइड है वहाँ से मैंने 1 इंच का डीप में निशान लगाया है आर्म होल का, और 2 इंच का आपने यहाँ से निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे अभी 1.5 इंच का लगाया था, हाफ इंच का बाद में कटिंग कर लिया था। इस तरीके से 11 इंच का मैं यहाँ पे चेस्ट का साइज़ रख रही हूँ और 11 इंच ही मैं यहाँ पे वेस्ट का साइज़ रख रही हूँ इस तरीके से। अब इस आर्म होल को फोल्ड कर लेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे। इस यहाँ पे ये तकरीबन 8 इंच का होना चाहिए। आपका जो योक साइज़ आ रहा है ये 8 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच के शोल्डर कटिंग किए थे, तो आर्म होल को फोल्ड कर लिया था, तो ये टोटल 8 इंच के रेडी हुए हैं ये आगे से शोल्डर इस तरीके से। आर्म होल की स्टिचिंग आप आड़े कपड़े से भी कर सकते हैं। मैंने बस इसी को फोल्ड करके और स्टिच कर लिया था। यहाँ पे मैं योक पे एक लेस लगा रही हूँ गोल्डन कलर की इस तरीके से, और एक मैंने पट्टी ली है, ये 1.5 इंच की पट्टी है चौड़ाई में। इसको इस तरीके से रख के एक स्टिच लगा लेंगे और हल्की सी मैंने इसको हाफ इंच की पाइपिंग की शक्ल देके इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। हमारे जो योक पीस है वो रेडी हो चुका है। अब प्लेटेड पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई थी वो मैंने 20 इंच ली थी। कपड़ा ज़्यादा है तो आप 22 और 24 भी कर सकते हैं, और लेंथ मैंने यहाँ पे 11 इंच के 2 पीसेस लिए थे इस तरीके से फ्रंट और बैक। इसकी कोई भी कटिंग नहीं है, तो इस तरीके से बस इसमें हमने प्लेटें ऐड करनी है। टोटल जो प्लेटें हमने ऐड करनी है वो 11 इंच आपने ऐड करनी है इस तरीके से। 11 से 11.5 इंच तक आपने इसमें प्लेटें ऐड कर देनी है। यहाँ पे स्ट्रैप की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच स्ट्रैप की लेंथ ली है। विड्थ यहाँ पे 4.5 इंच की चौड़ाई ली है इस तरीके से। अब इसकी जो फ्रिल है, फ्रिल भी हमने इसमें इसी में ही कटिंग करनी है और एक ही साथ स्टिचिंग करनी है। तो दोनों पीसों की मैंने आपको इसकी चौड़ाई और लेंथ बता दी है। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और अभी इसकी फ्रिल की कटिंग करेंगे। यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है और लेंथ 16 इंच के 2 पीसेस लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। तो इस तरीके से दोनों पीसों को आपने लेना है। इनको मैंने डबल फोल्ड करना है। आपने पहले मेजरमेंट देख लेनी है अच्छी तरीके से, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जैसे कि हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम इसी तरीके से इसकी भी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो ये कपड़ा आप 6 इंच तक चौड़ाई में ले सकते हैं ताकि 3 इंच की फ्रिल बने। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 से 2.25 इंच की ये फ्रिल रेडी होगी। इस तरीके से इसको स्लीव्स में कटिंग करना है, और जहाँ से ये गोल वाली साइड है ना, आपने यहाँ से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से दोनों तरफ से, और धागा खींच के ना आपने इसमें प्लेट ऐड कर देनी है। टोटल जो इसमें प्लेटें ऐड होंगी ना वो 7.5 इंच की आपने रेडी करनी है, जितने हमने स्ट्रैप की लेंथ रखी है उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फ्रिल रेडी हो गई थी। ये स्ट्रैप रखा है आपने इस तरीके से, और ये जो हमने इसमें प्लेटें ऐड की थी वो पीस रखना है। जो स्ट्रैप की साइड है वो सीधी साइड है, ठीक है। अब आपने फोल्ड करना है और एक स्टिच इस तरीके से यहाँ पे लगा लेनी है। दोनों तरफ की सिलाई इस तरीके से लग चुकी है, वो आपने इसको ऐसे करके सीधा कर लेना है। ये इजीली सीधा हो जाएगा क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है और आप हाथ से इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपने इसको इस तरीके की हेल्प से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। वाटर स्प्रे करना है और इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने स्ट्रैप को अच्छी तरीके से आयरन कर लिया था। अब जो हमारा योक वाला पीस है उसको आपने रखना है और इसको इस तरीके से किनारे से आपने लगा लेना है। तो टोटल जो नेक का चौड़ाई बनेगी वो 3.5 इंच बनेगी, 3.5 से 4 इंच बनेगी, और बच्चों के लिए ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको इसके लिए
पीछे से गले की कटिंग और स्टिचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये इसी में बच्चों का सर आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से हमने कर लिया था। अब हमने जो प्लेटेड पार्ट की स्टिचिंग की थी वो यहाँ पे रख के हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। पहले एक साइड पे आपने सिलाई लगानी है, फिर इस तरीके से दूसरा वाला पीस उठाना है और दूसरे वाले पीस की भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ की हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने योक की सिलाई लगा ली है। इस तरीके से नीचे की साइड पे अपने एक फोल्ड करना है और इस तरीके से जो योक पे लेस लगाई थी वो लगा देनी है। आप चाहें तो इधर सिंपल भी सिलाई कर सकते हैं, बगैर लेस के भी इसको स्टिच कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और आपने जो बैक वाली जो प्लेटेड पार्ट है उसकी भी नीचे से इस तरीके से सिलाई लगानी है। दोनों तरफ की सिलाई हमारी लग चुकी है। बस अब आपने इसको सिंपल साइडों की सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ की। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और एक सिलाई आपने इधर लगानी है, एक सिलाई इधर। तो ये हमारी फ्रॉक की सिलाई हो चुकी है। यहाँ पे अब हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच की विड्थ ली है, 16 इंच ही लेंथ ली है, यानी स्क्वायर पीस लिया है आपने 16 इंच चौड़ा और 16 इंच लेंथ में। इस तरीके से दो पीस लिए हैं 16-16 इंच के और आपने इसको इस तरीके से ट्रायंगल में रखना है। आप अपनी हेल्प के लिए एक जो बीच में निशान है ना आपने वो लगा लेना है इस तरीके से। ये आपको इजी रहेगा जब आप इस तरीके से इसको क्रीज को बिठाएंगे, तो ये आपको इस तरीके से इजी रहेगा। अब आपने ये पीस एक तरफ रखना है उठा के, थोड़ा सा आपने 2 इंच ऊपर को रखना है। दूसरे वाला पीस भी आपने, जो ये वाला पीस आपने इस तरफ रखा है और ये वाला पीस आपने अपने सीधे हाथ की तरफ रखना है इस तरीके से। देखें ये दोनों पीस आपके एक ही मुंह की तरफ आने चाहिए, आगे पीछे ना हो। बस इसकी स्टिचिंग में आपने यही ध्यान रखना है कि दोनों पीसों का पल्ला एक ही तरफ आना चाहिए। अब नीचे से मैं यहाँ पे 2.5 इंच का कट का निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे 13.5 इंच या 14 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेना है। नीचे वाले निशान से मिलाते हुए एक समोसा स्टाइल आपने करके और इसको कट कर देना है। नीचे से भी हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रॉच एरिया यहाँ पे 4 इंच का रख रही हूँ। इस तरीके से 1 इंच का मैंने निशान लगाया और नीचे से मैंने 3.5 या आपने 4 इंच का निशान रखना है। ठीक है, अब आप ये देख लें, पहले आपने इसको आयरन से सेट कर लेना है, तो ये कभी भी पीस आगे पीछे आपके नहीं होंगे। बहुत अच्छी सी इसमें आपकी सिलाई बैठेगी। नीचे से हल्का सा इसको राउंड में डीप करेंगे इस तरीके से और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें दोनों पीसों को हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे, दोनों पीसों को रख लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। हल्के से इसमें स्मॉट कट्स लगाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे। अब जब आपकी आयरन से ये सेट हुए हुए होंगे इस तरीके से, तो ये कभी भी आपके आगे पीछे नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एक निशान 2.5 इंच का लगा रही हूँ और एक निशान 3.5 इंच का लगा रही हूँ। 3.5 इंच का इसलिए लगा रही हूँ, यहाँ तक लेस लगेगी 3.5 इंच तक और 2.5 इंच तक ये बंद करेंगे हम। तो इस तरीके से 2 निशान लगा रही हूँ मैं, 3.5 इंच तक लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। 3.5 इंच का जो निशान लगाया है वहाँ तक आपने इसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं और सिंपल इसको ऊपर से एक सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर लेस वगैरह नहीं पसंद आपको तो। बस आपने इसको इस तरीके से इस पर जहाँ तक हमने निशान लगाया है 3.5 इंच तक, वहाँ तक हमने इस पर ये लेस लगा लेनी है या फिर कोई सा भी आपने पाइपिंग वगैरह कर देनी है। यहाँ पे ये मेरी जो मैंने इसमें गोटा लगाया था वो लग चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक सिलाई लगा ली थी, सिलाई के ऊपर से ये मैंने गोटा लगा लिया था। जब आप इसको आयरन से सेट कर लेते हैं, आप इस तरीके इसमें लाजमी कीजिए, उससे एक अच्छा सा इसमें आगे पीछे नहीं होती सिलाई और एक अच्छी सी स्टिचिंग आती है। तो यहाँ पे पहले मैं पिनअप कर लूँगी, आप लोग भी पहले पिनअप या फिर सुई धागे से इसको कच्चा कर लें तो उससे इजी रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक की मैंने बस इस पर सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से। तो नीचे वाला कपड़ा आपने ध्यान रखना है, सिलाई में नहीं आना चाहिए, सिर्फ ऊपर ही ऊपर हमने इसमें सिलाई लगानी है। ये 2 साल के बच्चे की मैंने ट्यूलिप शलवार रेडी की है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसकी बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बेल्ट मैंने यहाँ पे 14 इंच विड्थ में लिया है, लेंथ मैंने यहाँ पे 5.5 इंच ली है। 1.5 इंच का इसमें ऊपर से इलास्टिक में जाएगा और बाकी का 4 इंच का इसका बेल्ट रेडी हो जाएगा। दोनों तरफ से सिलाई लगा ली थी इस तरीके से। 1.5 इंच का यहाँ पे मैं इलास्टिक का निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब आपने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है या फिर आपने
बाद में भी इलास्टिक डाल के सिलाई लगा देनी है। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, आपने इसमें प्लेटें डाल देनी है आगे और पीछे। टोटल यहाँ पे आपने ये 13 इंच का रेडी कर लेना है जो आसास होता है। तो इस तरीके से ये मैंने 13 इंच का रेडी किया है। आगे पीछे इसमें मैंने प्लेटें डाल दी थी। अब सिंपल या आपने जो आगे वाला जोड़ है बेल्ट का, वो क्रॉच एरिया से मिलाना है जो मैंने आगे बेल्ट पे सिलाई लगाई थी, और इस तरीके से सिलाई कर देनी है। इलास्टिक यहाँ पे मैंने 14 इंच लिया है और इस तरीके से इसमें मैंने इलास्टिक ऐड कर लिया था। ये थी हमारी टिलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी थोड़ी सी बड़ी बच्ची का बनाना है तो वो भी आप साइज़ पूछ सकते हैं। ये इसकी थी फ्रॉक की फ़ाइनल लुक और ये थी टिलिप शलवार। चलें जी, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।